हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बेहतर हैं। आप लोग, हम भी ठीक है, मस्त है। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2026 में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये रीस्टोर हो रहा है दोस्त, रीस्टोर हो रहा है। समझ रहे हैं आप। जैसे आपको छींक होता है ना शरीर के अंदर में, तो छींक होने के बाद थोड़ा बदन सुकून मिलता है बदन को। हाँ, ऐसा लगता है वायरस पूरा निकल के चला गया, उस तरह से फील होता है, सुकून मिलता है। तो मेरा भी मानना यह है, आकलन मेरा यह करना है कि ये रीस्टोर हो रहा है 2026 में। दोस्त, इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया बढ़ रहा है ना, इतनी तेज़ी से दोस्त बढ़ रहा है, आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप इस दौर में, इस रेस में ना अगर आप पीछे रह गए तो बिल्कुल आप फेल हो जाइएगा। क्योंकि काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे उस काम को छोड़ के कर रहा है। उस काम को अगर कोई छोड़ के कर रहा है सोशल मीडिया पर काम, तो ये गलत बात है। आप उस काम को भी फॉलो कीजिए जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है दोस्त, ठीक है। उससे आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप इसी पे निर्भर रह के काम कीजिएगा सोशल मीडिया पे, कि हमको मान लो कि हमको यूट्यूब पे काम करना था, दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम छोड़ दिए, है ना। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो दोस्त, ये सब बातों से ना मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये सब पे आप उतना फोकस मत दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया आपको ना टाइम देगा, वो आपको वो टाइम देगा। अगर उस टाइम में अगर 6 महीना में कामयाब हो सकते हैं, 3 महीना में मान लो कामयाब, तो 2 महीना भी हो सकते हैं। एक वीडियो से कामयाब हो जाता है, ठीक है। एक वीडियो से कमाया, लेकिन उस पर ही निर्भर होकर आदमी नहीं रहता है। उसका लक, जैसे लॉटरी लग जाना, वायरल हो जाना, एकदम भौकाल समस्या, अरे फलना बंदा वायरल हो गया यार, देखो, है ना। वो मेरे गांव का महल्ला था, ये था, वो था, है ना, 10 रंग की बात। तो दोस्त, ये दौर ही वैसा चल रहा है। इसमें उस चीज़ों का अहमियत अब गया। दौर जो होता है ना, वायरल हो गया तो उसका नाम पब्लिसिटी है ना, 50 दो, उस चीज़ को दौर ये ना उस चीज़ को ना फीका कर देगा। क्योंकि हर आदमी अब इसी पे काम आएगा। समझ लो कि अब 2026 जो आ रहे हैं दोस्त, आप यकीन करो, इसमें अब 90% इंसान इस पर काम करना पसंद करेगा। ये मेरा गारंटी है, 90% इस पर काम करना शुरू। क्योंकि ये जैसे ये बोले ना, बार बार बोले रीस्टोर हो रहा है। मान लो दोस्त कि जैसे लॉकडाउन आया था, है, ऐसा होता है ना। जैसे आप भी जानते होइएगा कि जैसे 20 साल 30 साल के बाद ना इस धरती पे कुछ न कुछ डेवलप होता रहता है। उसमें अच्छाइयाँ भी होता है, बुराइयाँ भी होता है ना। लेकिन मेरा तक जहाँ मानना है कि जुल्म कभी भी नहीं रुकेगा। जब तक ये धरती रहेगा दोस्त, जुल्म कभी नहीं रुकेगा। तो खैर, वो सब बातों के हम अलग रखते हैं। हम अपनी सोशल मीडिया पे काम करने के अपने तरीक़ों को बताने आए हैं दोस्त। मेरे चैनल का नाम है बिहारी ब्लॉग। मेरा चैनल मैं आज प्रमोट कर रहा हूँ दोस्त। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी कमेंट, अगर मेरा बात है ना, बात करने का सलीका अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए। होता है ना, जब सोशल मीडिया पे आप उसको सपोर्ट क्यों करते हैं, उससे कुछ आपको ख्यालात मिलता है तो ही आप उसको जाके एक दूसरे का टच होते हैं ना। अगर आपको ख्याल नहीं मिलेगा तो उससे आप इग्नोर हो जाते हैं। तरह तरह का प्लेटफॉर्म है ना। तो खैर, विचार अलग अलग है दोस्त। तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और उसमें लाइक कीजिएगा, और उसमें कमेंट भी लिख दीजिएगा। तो देखिए, कमेंट लिखने में दोस्त कोई खर्चा नहीं लग रहा है। बोलते हैं ना, सोच अब बोली फ्री में मिलता है ना। तो आप लिख दीजिए, बोल दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए हमको सपोर्ट मिलेगा दोस्त, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी इस भीड़ भाड़ में हिस्सा बनने आए हैं दोस्त, और मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला कि आप लोग भी आइए। क्योंकि मैं इससे पहले एक मरतबा मिस कर चुका हूँ, बहुत बड़ा मिस कर चुका हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। क्योंकि मैं, देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, हाँ, मुंबई में रहता हूँ, बहुत दिनों से रहता हूँ। पहले मैं जरी के काम करता था, अभी भी मैं जरी के काम कर रहा हूँ। बीच में मैं 6 साल में फर्नीचर लाइन में चला गया था काम करने। तो यहाँ जो मैं जरी काम करता था, होता है ना, जरी लाइन, बैग लाइन, है ना, तरह तरह के बहुत लाइन है। जैसे मुंबई के अंदर में जितना सलम बस्ती होगा ना, उस समय कारखाना ही होगा दोस्त, ज़्यादा करके कारखाना ही होगा, है ना। तो इस सलम बस्ती में रहते तो उसको जानकारी, ये नहीं कहती जानकारी सब है। जैसे सोशल मीडिया का आजकल दौर आ गया, तो कोई किसी से अब ऐब नहीं रह गया, सब बेपर्दा हो चुकी है ना। जो चीज़ मंगाना है मंगा लिया, यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, तरह तरह का प्लेटफॉर्म है ना। तो खैर ठीक है दोस्त, हम इस बात को लेकर आ रहे थे। मैं मिस इसलिए मैं कर दिया था, जब मैं 6 साल में वहाँ
जुहू चौपाटी सांता क्रूज में जब फर्स्ट बार मैं काम करने गया था, तो देखिए दोस्त, वो इलाका जो है ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एकदम अनपढ़ हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया। मैं यहाँ था जरी लाइन में काम करता था मुंबई में, जैसे गोंडी हो गया, साइन हो गया, धरावी हो गया, चेंबूर हो गया, है ना, ये सब सलाम बस्ती ज़्यादा इधर मिलेगा, है ना। तो कहीं से कोई मतलब नहीं रहता था, मतलब छोड़ हटा यार, सिर्फ एक दूसरे को सुनते थे, जानते थे, बात ख़त्म कर देते थे। जब हमारा काम मंदा हो गया तो मैं गया वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद मुझे काम मिला, तो मैं वहाँ काम करने लगा। जब काम करने लगा ना, तो उस इलाके के बाद मैं बता रहा हूँ दोस्त, मुंबई देखिए, मुंबई गजब है। आपको इसकी बोलते हैं ना, सपनों की नगरी, ये हकीकत बात है। यहाँ किसका सपना कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ऐसे हर आदमी का जहाँ है उसका सपना कब बदल जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस सब चीज़ को मिलाकर ना, अगर इंडिया में, अपना भारत में सबसे बेस्ट मूवमेंट, इसका पब्लिसिटी, इसका पॉपुलराइजर हर चीज़ में दुगुनी है, कई यानी नंबर 1 पे ज़्यादा कर मान लो, है ना। खैर ठीक है, तो मैं वहाँ रहने लगा, तो मैं काम करने लगा, तो मुझे ना उस तरह के ना आदमी के लोग के साथ ना मुझे संगत होना, जैसे शिक्षित व्यक्ति सब वहाँ ज़्यादा मिलता है भाई। देखिए वो सब पोर्स इलाका है, सांता क्रूज, उसका जितना इर्द गिर्द में इलाका है, सांता क्रूज ले लो, बांद्रा ले लो, खार ले लो, है ना, बिल्लेपार ले लो, अंधेरी ले लो, ऐसे सब पूरा मुंबई आ जाएगा। लेकिन जो 2 किलोमीटर के दायरे में मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्त। तो मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे उस सोसाइटी में जीना, मेरे को संगत बोलते हैं, संगत के हिसाब से असर पड़ने लगता है शरीर के अंदर, है ना। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा फील होने लगा, अच्छा होने लगा, यार इन लोग के साथ रहेगा ना थोड़ा अच्छा हो रहा है। वहाँ बड़े बड़े कस्टमर आते थे शोरूम में, है ना, कुछ अलग ही नज़ारा था। बोलते ना पोर्स इलाका था, तो उस कैटेगरी में उस चीज़ का, और वहाँ के लोकल लोग होते थे, तो लोकल लोग पोर्स का मतलब जैसे रहीसी बोले ना दोस्तों, रहीसी में आपको बताना चाहिए, पोर्स जो होता है ना, किसी बहुत सारे वीडियो में आप सुनिए कि ये पोर्स इलाका है, ये इलाका है, मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे अपना अनुभव के हिसाब से आपको रखना चाहता हूँ कि सब पोर्स इलाका, ये रहीसी इलाका होता है, जिसे वहाँ एक्टर, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, है ना, बड़े बड़े एक्टर होता है, क्रिकेटर हो गया, नेता हो गया, ये सब उस इलाके में रहना ज़्यादा पसंद करता है ना, क्योंकि बहुत सुरक्षित इलाका है दोस्त। और मुंबई ऐसे भी मेरे लिए सबसे अच्छा मुंबई है, सुरक्षित मेरे लिए सबसे, क्योंकि यहाँ दोस्त मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, कानून के हिसाब से ना बहुत बेहतरीन है। क्योंकि इसलिए मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप यकीन देखिए, थोड़ी मेरी बातों को सुनिएगा गौर से, 10 सेकंड आप टाइम लेंगे, फिर इस टॉपिक पे आते हैं हम अपनी जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे दोस्त उस पर। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग इसलिए, पूरा एक तो बॉलीवुड है, एकदम भयंकर बवाल है पूरा इंडिया में, एकदम वर्ल्डों में दोस्त नाम, है ना। उसके बाद में क्रिकेटर, है ना, बहुत तरह का फैशन की दुनिया, ये वो, यहाँ बहुत ही रईस आदमी लोग ज़्यादा बिताना पसंद करता। तो मैं इसलिए मैं वो बात में कह रहा था, गारंटी वाला है कि मुझे यहाँ कानून पसंद है, क्योंकि जितना रईस आता है दोस्त सब टैक्स देता है। अब सोचो, सब जितना एक्टर हो गया सब यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है, पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ रहना पसंद करता है दोस्त, मुंबई में। यहाँ सुरक्षित तो ही नहीं रहना पसंद करता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात वो टैक्स देता है दोस्त, है ना, दूसरी बात वो टैक्स देता है कि नहीं देता है। तो ये सब मैं अनुभव करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बेहतर है मुंबई। खैर अपने अपने जगह पे बहुत स्टेट है, बेहतर है, लेकिन मेरे को जो सुरक्षित लग रहा है, मैं इसलिए मैं सुरक्षित कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ उस तरह के आदमी रहता है। तो जैसे जिस एरिया में जो आदमी रहेगा ना, उसकी सपोर्ट मिलेगा ना, तो उस पर काम ज़्यादा होती है, हर चीज़ में ज़्यादा होता है ना, वो डेवलप ज़्यादा होता है, हर चीज़ों से होता है। तो उसमें बोलते हैं राई के तरह के, राई का जो दाना होता है, अगर उसका भी असर आपको घुस जाएगा ना, तो आप कहिएगा क्या मुंबई है यार। तो मैं उस जगह पे था, मैं बड़े बड़े गाड़ियाँ, है ना, BMW, मर्सिडीज, है ना, जगुआर, बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ दोस्त, कई नाम हम ले सकते हैं। खैर ठीक है, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर ना ये सब की संगत में रहने के बाद मेरे को असर हो रहा था सोशल मीडिया का। देखिए क्योंकि वो लोग पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड बंदा था, मतलब यार सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। तो फिर मैं नहीं करता था, कुछ ऐसे शर्मिंदा भी हुआ करता था मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। तो मैं बोला यार छोड़ देते हैं। तो मैं चैनल भी बनाया, फेसबुक भी ID भी बनाया, दोनों बना लिया। अभी समझ लीजिए 8-7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, 8-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ शर्मिंदा होता तो मैं नहीं बनाता था, मतलब छोड़ा यार कहाँ मैं जाऊँ इस पर काम करने। लेकिन मुझे अंदर से रुचि होता था कि यार मैं काम करूँ, समझ रहे हैं कि मैं काम करूँ। फिर मैं सोचा यार
क्या सोचेगा साला। हाँ, क्योंकि वो देखिए ज़माना के हिसाब से ना डेवलप होता रहता है। पहले खत हुआ करता था, डाकिया चिट्ठी ले जाने जाता था, उस माहौल कैसा था वो सोचिए। तो एक हिसाब से वो भी एक मेरे लिए 7-8 साल पहले एक टाइम आया, जो भी रहा खैर ठीक है, लेकिन उस चीज़ को मैं आज मिस कर रहा हूँ। उस चीज़ को मैं आज मिस कर इसलिए मिस कर रहा हूँ कि मैं बोला नहीं, वो फर्स्ट था मेरे मेरे एज के हिसाब से, वक्त के हिसाब से वो फर्स्ट था, मुझे पकड़ना चाहिए प्लेटफॉर्म है पर, लेकिन मैं पूरा रुचि रख कर मैं फेल हो जाता था, है ना। तो ये जो लहर आ रहा है ना 2026 आने वाला चीज़, ये 50 साल तक 2050 तक चलेगा, 25 साल इसका लहर होगा, फिर वहाँ पे आपको जरूर डेवलप बहुत बड़ा होगा, भयंकर, यकीन कीजिए, मुझे आकलन है जहाँ तक। आप मेरी बात को किस तरह लेते हैं, खैर अच्छा लगेगा जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्त। मैं तो गुजारिश है मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अगर कोई से शब्द अगर ना पसंद हो तो कमेंट करके मुझे राय दीजिए, मैं उस पर काम करना बेहतर पसंद करूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ सोशल मीडिया पे काम करूँ। और दूसरी और सबसे बड़ा चैलेंज बताएं दोस्त, सोशल मीडिया पे मैं जितना आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ इतना देर से, 11-10 मिनट होने वाला है, मैं ज्ञान तो दे दिया ठीक से, लेकिन जब तक मैं इसमें मेहनत नहीं करूँगा, उसमें जब तक मेरा कुछ पैसा नहीं आएगा दोस्त। मेहनत करूँगा तो पैसा आएगा, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगा आपको। थंबनेल बनाना पड़ेगा, बहुत तरह अच्छा से एडिट करना पड़ेगा, बहुत तरह का सर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त इस चीज़ों को देख कर ना मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये मेहनत कीजिएगा तो मेहनत करने वाला को कामयाबी मिलता है। तो इसलिए आपको वो चीज़ अच्छा लगेगा बाद में, जब देखिए यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, बहुत तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये 3 ज़्यादा चर्चित है, ये 3 ज़्यादा चर्चित है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं फेसबुक के लिए काम करूँगा तो वो एक कंपनी है ना, वो एक कारखाना है, वो एक दुकान है, एक कुछ भी समझिए, जो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में जाके काम कीजिए, उसको अगर सपोर्ट कीजिए तो आपको सपोर्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं, हेल्परी करते हैं, अपने रूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोस्त अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अगर 1000 रुपया, 800, 900, 200 जो भी कमा रहा हूँ तो मैं कमा रहा हूँ, तो मैं जो हमारा जो जिसके लिए मैं काम करता हूँ तो उसको मेरे से फ़ायदा है, तो मुझे रखा है, मेरे को उससे फ़ायदा है, मैं भी उसके साथ जुड़ा हूँ। तो यही चीज़ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप इस चीज़ को समझ कर आप काम कीजिए, ठीक है। अगर नहीं काम कीजिएगा तो बहुत दोस्त बाद में पछतावा होगा। जैसे मुझे आज 8-7 साल के बाद मुझे फील हो रहा है कि यार मैं उस टाइम मैं कितना मुझे रुचि होता था कि मैं यार काम करता, लेकिन मैं काम नहीं कर पाता था, हाँ काम नहीं कर पाता था। लेकिन जब ये सेकेंड फेज आया तो मैं बोला ना अब इसको मैं पकड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तो ही कुछ मिलेगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कुछ भी नहीं है दोस्त। इस दौर में ये दौर बहुत खतरनाक आने वाला है। ये इंटरनेट के जो दौर आ रहे हैं दोस्त, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। लेकिन बोलते हैं ना कि संगत अगर उसी चीज़ के हमारा दुनिया में चले ना तो कोई चीज़ फिर हमारा दिमाग में कोई गम ही नहीं आता। बोलते यार जी लेंगे, यार जी लेंगे, इसमें क्या है ना, संगत के हिसाब से असर होता है। तब फिर मैं सबसे बड़ा चैलेंज तो उसमें क्या बताना चाह रहा था एक मरतबा कि अब मैं ये जान रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया के दौर है ना, ये इसमें मान लो 50 किलोमीटर का दायरा है, इतना भाग रहा है लोग, है ना, 50 किलोमीटर का दायरा। तो मैं अभी शुरू किया क्योंकि 2026 आने वाला है, इस चीज़ को यकीन कीजिएगा। अब मेरा चैलेंज आपको जो चैलेंज दोस्त नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। मैं चैलेंज नहीं करना, मैं उस काबिल नहीं जो मैं चैलेंज कर सकूं। खैर ठीक है, बातें करने के टाइम में कोई सा बात होती है दोस्त, अगर मेरे से कोई अगर शब्द निकलता है गलत तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस पर मुझे अपना राय दीजिए, मैं उस पर काम करना पसंद करूँगा। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, तो अगर 50 किलोमीटर के दायरे में अगर ये हमारा एरिया बना हुआ है ना सोशल मीडिया का, तो मैं ये जाना सबसे बड़ा चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये अचीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को मैं सोच के मैं नेगेटिव फील करूँगा ना तो मैं कभी नहीं कामयाब होगा, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ पर अगर मैं सोच लूँगा, मैं मेहनत तो बहुत सारा बता दूँगा, बोरा भर के ये काम करो वो काम करो, है ना, तो लगेगा यार सर इतना मेहनत कौन कर पाएगा यार। तो खैर दोस्त, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर 50 किलोमीटर का दायरा है, उस दायरा में ये जान रहा हूँ कि मेरे से 30 किलोमीटर दूर बहुत सारा आगे निकल चुका है, मैं बहुत पीछे हूँ, वो समझ वो 30 किलोमीटर आगे दौड़ रहा है मेरे से, समझ रहे हैं आप मेरी बात। हाँ, अगर मैं उस दर में सोचता यार वो 30 किलोमीटर आगे मैं उसको छू पाऊँगा, ये कर पाऊँगा, तो दोस्त दुनिया को कभी भी नहीं है आप छुपाइएगा, कभी नहीं छुपाइएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कितना देंगे जो सब कुछ छू लीजिएगा, बताइए आप हमको। इस नर्वस में अपना मत रहिए, हैं कभी नहीं। अब उस तौर पे काम करना शुरू कीजिए, इरादा कीजिए ना दोस्त, काम करने के खुद अंदर से ना एक जुनून बनती है दोस्त, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एक जुनून बनेगा, आपको बोलेगा यार ये बंदा तो समझा रहा है, ये बिहारी ब्लॉग तो समझा रहा है मुझे,
लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 किलोमीटर दूर हो। जैसे मैं फर्स्ट टाइम दोस्त ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे ज़रूर मुझे आप मुझे सपोर्ट दीजिए मेरे भाई। कुछ ऐसा बात है, गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे राय दीजिए, आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ने के लिए आया हूँ ना। मैं भी सोचा कि मैं भी समझाऊँ भाई के अगर मुझे अच्छा, क्योंकि अभी तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके ख्यालात से मिलता है, आपके दिमाग के जो भी एज के ग्रुप रहता है, एज का हिसाब का उम्र रहता है, उससे आप जुड़ते हैं तो आपको अच्छा उसका लगता है तो कंटेंट उसको पे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, है ना। तो वही मेरे साथ भी कीजिए, बिहारी ब्लॉग के साथ कीजिए, ठीक है ना। तो मैं बोला कि उस चीज़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्त। जो हम बार बार बोल रहे हैं, कितने देर से मैं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ों को नहीं घबराना। सबसे बड़ा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ दोस्त, आप यकीन कीजिए कि आप सोच लीजिए कि वो 30 किलोमीटर दूर मेरे से पहले से दौड़ चुका, मैं उसको कैसे पकड़ पाऊंगा दोस्त। यही कमी था जो आज 7 साल पहले ना, मैं जब जुहू चौपाटी सांता क्रूज मुंबई में जब मैं रहता था ना, तो मैं सोचता देखा था 5 लाख 10 लाख, खैर वो उतना उस टाइम नहीं हुआ करता था, 5,000 10,000 20,000 30,000, क्योंकि उस टाइम का जो प्लेटफॉर्म एरिया था, सोशल मीडिया टाइम था, ज़माने के अनुसार बहुत स्लो था। लेकिन मुझे अंदर उस चीज़ के टाइम में जुनून अंदर बहुत था। मैं बोला यार वो उतना देख रहा हूँ लाइक नहीं 10,000, यार अब क्या काम, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना साला, कुछ फ़ायदा नहीं, मैं क्या इस पर काम करूँगा यार, कोई मतलब नहीं है, वो जाने दो। हाँ कि आप तो कोई मतलब, वही सोच के दोस्त आज 7 साल 8 साल के बाद दोस्त आज मुझे फिर पछतावा हो रहा है कि यार मैं उस टाइम में जब मैं काम करता ना, तो मैं ठीक ठाक रहा था, क्योंकि मुझे अंदर बहुत रुचि होता था कि मैं काम करूँ, लेकिन किया नहीं दोस्त। मुझे बहुत अफसोस होता। जब सेकेंड फेज आया तो मैं बोला नहीं, अब मैं पकड़ लेता हूँ इसको, मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा। और दोस्त किसी चीज़ से घबराओ मत, अगर आप किसी चीज़ के लिए काम करोगे, जब संगत होएगा ना तो उसका असर ना आपको बॉडी से दिमाग से जब मिलना शुरू होगा ना, तो उसको अचीव कर लीजिए, तो उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि एक दो जब चुम्बक होता है ना, हम आप रोड पे जब चलते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, जो धूल मिट्टी उड़ता है वो मिट्टी नहीं है, वो एक चुम्बक है आपके दीवार में, जैसे दिमाग में वो सेट होता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो आपके दिमाग में सेट होता है। इसलिए अगर आप ये सोच लीजिएगा ना मुझे यार बहुत दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा, तो नहीं दोस्त, आप उस चीज़ को पकड़ के चलिए। क्योंकि जब वो बोलते हैं ना कि रोड पे जा रहे हैं, चुम्बक धूल मट्टी उड़ रहा है, आप सोच रहे धूल मट्टी, हम सोच रहे चुम्बक है भाई। क्योंकि उसका जो दायरा होता है ना वो फैलता जाता है, दिमाग का जो दायरा होता है वो फैलता है। वो फैलता कब है? जब आपका धूल मट्टी तरह तरह का देखने को चीज़ें मिलता है, तो दिमाग वो लबर की तरह दिमाग होता है, उसमें सब कुछ समा जाएगा। उसी तरह से हमारा सोशल मीडिया दोस्त, इस तरह आप काम कीजिएगा ना, तो आप यकीन कीजिए कि हाँ जब उससे संगत हो जाएगा तो हर चीज़ समझ जाएगा। बोलते हर चीज़ के दो पहलू, और दोनों पहलू मिलता है दोस्त, मिलेगा तो आप ज़रूर एक कामयाब हो जाएगा। और गुजारिश है भाई मेरे कि आप लोग मेरे चैनल के बिहारी ब्लॉग का अगर जो भी बात मेरा अच्छा है, जो भी गलत है, उस पर आप मुझे अपना कमेंट दीजिए, मुझे अच्छा राय दीजिए। मैं एक अच्छा कंटेंट देने का मैं प्रयास करूँगा दोस्त।